नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम जिस प्रश्न को लेने वाले हैं वो है बुंदेली लोकगीत को स्पष्ट कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, जिसमें आज हम प्रश्न ले रहे हैं बुंदेली लोकगीत। तो बुंदेली लोकगीत के बारे में हम जानेंगे। लोकगीत देखिए साहित्य का ही हिस्सा है, लोक साहित्य का हिस्सा है। लोक साहित्य में लोक नाट्य, लोकगीत इत्यादि आते हैं। तो मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ हम पढ़ चुके हैं, हम लोक साहित्य पढ़ रहे हैं। तो लोकगीत क्या होते हैं? जनजीवन की भावपूर्ण एक लयबद्ध शाब्दिक अभिव्यक्ति है। यानी जो लोकगीत यानी सामान्य लोक जीवन है, जनजीवन है, उसकी जो भावपूर्ण लयबद्ध शाब्दिक अभिव्यक्ति है, शब्दों में उसको पिरोना और उसको लयबद्ध करना, कवितात्मक रूप देना, काव्यात्मक रूप देना, पद्यात्मक रूप देना और भावपूर्ण यानी भाव के रूप में अभिव्यक्त करना, यानी कि उसको फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करना एक पोइट्री के रूप में, यही लोकगीत कहलाते हैं। तो बुंदेली लोकगीतों में जातीय विशेषताएं एवं आदिम परंपराएं दृष्टिगोचर होती हैं। यानी जो उनकी जातिगत विशेषताएं हैं बुंदेलखंड की, और वहाँ की जो आदिम परंपराएं हैं, आदिम यानी कि ओरिजिन है, शुरुआत है, और उससे जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, उनका कल्चर है, वो सारा के सारा दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखाई पड़ता है। इसमें संस्कृति यानी कि उनके कल्चर और संस्कार यानी कि उनके मोरल वैल्यूज़, इन सब के विविध चित्रों के साथ साथ मनोरंजन के तत्व भी मिलते हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट को भी दिखाई पड़ता है। यानी लोकगीतों में हम देख सकते हैं जनरली कभी कभी हमें हंसी भी आती है ऐसे गीतों को सुनकर, लेकिन मजाक मजाक की बात में बड़ी गहरी बात कह दी जाती है और वहाँ के कल्चर को भी दिखा दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मनोरंजक गीत होता है, लेकिन बात जो होती है वो वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो बड़ा सुनने में अच्छे लगते हैं लोकगीत, कई लोग सुनना चाहते हैं इनको, लेकिन आज ये लुप्त होते जा रहे हैं। तो बुंदेली लोकगीतों की इनको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इसके निम्न प्रकार के भाग हैं बुंदेली लोकगीतों के। पहला है संस्कार गीत, जो कल्चरल होते हैं, संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं कुछ ना कुछ। दूसरे हैं विवाह गीत, जो थोड़े से विवाह के मांगलिक होते हैं। तीसरे हैं ऋतु संबंधी गीत, जो नेचर को, मौसम को बताते हैं। चौथे हैं भक्ति धार्मिक गीत, जो भक्ति परक होते हैं, धर्म इत्यादि को बताते हैं, परंपराओं को बताते हैं। पांचवें हैं श्रम संबंधी गीत, जो मेहनत कश व्यक्तियों के लिए बने हैं। इस प्रकार से लोकगीत को 5 भागों में बांटा गया है। बुंदेली लोकगीत इस प्रकार से 5 भागों में बटे हुए हैं। बुंदेली लोकगीत को आप समझिए, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का लोक साहित्य भी समझिए। इस प्रकार से और वीडियोस भी आपको चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।